जो टाइम एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो कभी किसी दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेगा। बेटा डिस्टेंस में डायरेक्शंस मैटर नहीं करती। तो भाई ट्रेन जब बड़े ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो कितनी डिस्टेंस लेते हैं, हमें और कुछ नहीं आता, हमें सिर्फ लैंग्वेज इंप्लीमेंट करना आता है। आप जो लैंग्वेज दोगे मैं उसे मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से शेप दे दूंगा। क्वेश्चन में जो कहा गया है उसका डायग्राम बनाना है और लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ना है। कंपैरिजन कब करते हैं, जब दोनों टीम खेल रही हो ना, बैटिंग बॉलिंग दोनों टीम करें। एक ही टीम के बैटिंग करने से थोड़ी वही गेंद फेंक रहा वही छक्का मार रहा है। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। दोस्तों लेक्चर नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ेंगे। टॉपिक होने वाला ट्रेन और सीरीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द एग्जाम विद अ फाउंडेशन डिटेल कॉन्सेप्ट। हम क्या कर रहे हैं इस सीरीज में, हम किसी भी टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं और उससे बढ़ के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे वो आपके सामने रखते हैं। थोड़ा सा टॉप कॉन्सेप्ट बताते हैं जिससे आप क्वेश्चन को इजीली कर सकें और कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ट्रेन। इससे पहले मैंने आपको टाइम एंड स्पीड और बोट एंड स्ट्रीम करा रखा है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से क्वेश्चन ट्रेन के भी आते हैं। टाइम एंड स्पीड का एक मेजर पार्ट है बच्चों। अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो कॉन्सेप्ट पूरे वही चलते हैं जो टाइम एंड स्पीड में, सिर्फ लैंग्वेज बदल जाती है, सिर्फ कहने का ढंग बदल जाता है। और ट्रेन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं अगर टाइम एंड स्पीड की यूनिवर्स में देखें तो मैक्सिमम टाइम ट्रेन से क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों एक बार मैं कॉन्सेप्ट को समराइज करा दे रहा हूँ आपको, उसके बाद हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो कुछ क्वेश्चन है वो देखेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन। ओके, सबसे पहले कॉन्सेप्ट, वैसे ये ऑलरेडी टाइम एंड स्पीड वाले लेक्चर में बताया है, एक बार मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, आपका ब्रशअप भी हो जाएगा। कभी भी इस टॉपिक का क्वेश्चन आए सबसे पहले अपने कॉपी पे t इज इक्वल टू डी बाई एस लिख लीजिए। बेटा कभी भी इस टॉपिक का क्वेश्चन आए सबसे पहले अपने कॉपी पे t इज इक्वल टू डी बाई एस लिख लीजिए, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे आप देखिए तीन वेरिएबल्स हैं, टाइम है, डिस्टेंस है और स्पीड है। बच्चों टाइम एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो कभी किसी दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेगा, जितना समय लगा वो समय लगा, ठीक है। 10 मिनट कम 10 मिनट ज़्यादा जो भी है। लेकिन ये डिस्टेंस और स्पीड अलग अलग केसेस में अलग अलग बिहेवियर के साथ रिएक्ट करते हैं। मतलब कुछ केसेस में डिस्टेंस ऐड होता है, कुछ केसेस में डिस्टेंस नहीं ऐड होता है। इसी तरह स्पीड, इसको जरा अच्छे से समझने की जरूरत है बच्चों, इनको जरा अच्छे से समझने की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस का बता देता हूँ, जरा देखना अबाउट डिस्टेंस। अगर कोई बिग ऑब्जेक्ट L1 किसी दूसरे बिग ऑब्जेक्ट L2 को क्रॉस करता है, डायरेक्शन कुछ भी हो, वो सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट, बेटा डिस्टेंस में डायरेक्शंस मैटर नहीं करती हैं, डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करती हैं। अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट L1 दूसरे ऑब्जेक्ट L2 को क्रॉस करता है तो उस समय जो डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले में रखेंगे वो L1 प्लस L2 हो जाती है, वो L1 प्लस L2 हो जाती है। यहाँ पे मैं फिर से बता दूं, डायरेक्शंस मैटर नहीं करती हैं, वो सेम डायरेक्शन क्रॉस करें अपोजिट डायरेक्शन। अब ये बड़े ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, ट्रेन है, प्लेटफॉर्म है, पैलेस है, पोस्ट ऑफिस है, शिप्स हैं, कोई बड़े ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 2। अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट L किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है, अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट L किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है, बच्चों अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, किसी ट्रेन में, ट्रेन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ट्रेन के कंपैरिजन में कोई मैन, कोई पोस्ट ऑफिस, लेटर ड्रॉप बॉक्स, टेलीफोन पोल, मतलब एक ट्रेन के कंपैरिजन में एक आदमी को तो नेगलेक्ट कर सकते हैं ना बेटा, वो तो छोटा सा एकदम चींटी के बराबर होगा। तो इस केस में जो डिस्टेंस होती है वो सिर्फ बड़े ऑब्जेक्ट की लेंथ को ही कंसीडर करते हैं। डिस्टेंस में दो केस हैं, अगर दोनों बड़े हैं ऐड कर दीजिएगा, एक छोटा एक बड़ा है तो सिर्फ बड़े वाले की लेंथ ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं स्पीड पे, अबाउट स्पीड। दोस्तों अगर कोई ऑब्जेक्ट S1, छोटे बड़े यहाँ मतलब नहीं है, स्पीड में छोटे बड़े से मतलब नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट S1 किसी दूसरे ऑब्जेक्ट S2 को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करता है तो उस समय जो हमारी फाइनल स्पीड होती है वो S1 प्लस S2 के बराबर होती है। अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट S1 किसी दूसरे ऑब्जेक्ट S2 को, छोटा बड़ा मैटर नहीं करता है, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करता है तो अपोजिट अट्रैक्ट, हम स्पीड को सम कर देते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगर बड़ा ऑब्जेक्ट S1 स्पीड से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को जो किसी S2 सेम डायरेक्शन में क्रॉस करता है तो उस समय स्पीड S1 माइनस S2 हो जाती है। सिमिलर रिपल्शन माइनस, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट भाई,
दोनों सेम डायरेक्शन में छोटे हैं, मतलब ट्रेन को क्रॉस कर रहा हूँ मैन और दोनों भाग रहे हो, मैन स्टेशनरी ना हो, रुका ना हो प्रीवियस की तरह, दोनों भाग रहे हो, तो यहाँ डिस्टेंस मैटर नहीं करती है। उस समय बेटा स्पीड में हम दोनों को सेम डायरेक्शन होने पे माइनस कर देंगे और अपोजिट डायरेक्शन होने पे हम प्लस कर देंगे। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब मैं इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो ये वाला क्वेश्चन या इसके बाद जो कराऊंगा। आप देखेंगे बेटा मैक्सिमम टाइम एंड स्पीड ट्रेन से एक ही टॉपिक है, बार बार नाम वही निकल जाता है। ट्रेन से दोस्तों यही क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम। अब देखिएगा, पहले इक्वेशन बना लेंगे। इफ अ ट्रेन क्रॉसेज अ मैन इन 20 सेकेंड, एक ट्रेन एक मैन को 20 सेकेंड में क्रॉस करे, तो क्या बताया था? सबसे पहले कॉपी पे t इज इक्वल टू d/s लिख लें। ठीक है, ट्रेन कितने सेकंड में? सर 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है एक ट्रेन। अगर ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करती है तो किसकी लेंथ लेते हैं? सिर्फ बड़े ऑब्जेक्ट की, तो LT/ST। इक्वेशन 1 20 इज इक्वल टू LT/ST, t इज इक्वल टू d/s पे वैल्यू रखी, लेंथ ऑफ द ट्रेन LT है, स्पीड ऑफ द ट्रेन ST है। ठीक चलेगा, कर रही है। अच्छा, वाइल क्रॉसेज अ 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 50 सेकंड, वही ट्रेन बेटा किसी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में क्रॉस करती है। तो भाई ट्रेन जब बड़े ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो कितनी डिस्टेंस लेते हैं? तो दोनों को ऐड कर देते हैं, चुपचाप दोनों को ऐड कर दीजिए, तो अगला आ जाएगा। वही फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ, 50 इज इक्वल टू LT प्लस 300 क्यों प्लस 300 किया? क्योंकि सर बड़ा ऑब्जेक्ट था, अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन ST। इक्वेशन नंबर 2, भाई जैसी कंडीशन वैसा इक्वेशन बना दिया। हमें और कुछ नहीं आता, हमें सिर्फ लैंग्वेज इंप्लीमेंट करना आता है। आप जो लैंग्वेज दोगे मैं उसे मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से शेप दे दूंगा, आगे देखेंगे क्या हो रहा है, उसकी टेंशन नहीं लेनी दोस्त। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड बतानी है। क्या करिए, LT की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं LT निकालूं तो इतना आ जाएगा, LT इज इक्वल टू 20 ST। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से अगर मैं LT निकालूं तो इतना आ जाएगा। LT की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, तो वी हैव 50 ST इज इक्वल टू द 300 प्लस 20 ST वैल्यू। यहाँ से LT की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट किया, तो वी हैव 30 ST बराबर 300। वैसे हम यहाँ से डिवाइड करके भी कर सकते थे, लेकिन अब डिवाइड करोगे ना तो ST कट जाएगा, हमें जो निकालना है कट जाएगा, तो हमें काम और ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब मैं छत पे जा रहा हूँ फिर वापस नीचे आ जा रहा हूँ, हम पहले लेंथ निकालेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे, इतना करने की जरूरत क्या है? तो ST इज इक्वल टू नथिंग जस्ट 300/30 एंड वी हैव 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 10 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत फ्रेम होते हैं। ओके, आई होप ये सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार आप लोग आराम से पढ़ लीजिए, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहूँगा। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया बच्चों, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको टाइम एंड स्पीड का ट्रेन का कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं देगा बच्चों। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे से दोस्तों देखिएगा। 2 स्टेशन, और हमेशा मैं बोलता हूँ डायग्राम बनाइए और लैंग्वेज इंप्लीमेंट करिए। क्वेश्चन में जो कहा गया है उसका डायग्राम बनाना है और लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ना है। 2 स्टेशन A एंड B आर 100 किलोमीटर, ठीक है भाई, 2 स्टेशन A और B हैं और ये 110 किलोमीटर अपार्ट है, 110 किलोमीटर की दूरी पे। चलो ठीक है, लखनऊ कानपुर मान लो, स्ट्रेट लाइन। बाहुबली एक्सप्रेस स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन A एट 7 AM। एक ट्रेन है बाहुबली एक्सप्रेस, 7 AM मॉर्निंग में स्टार्ट हुई है, ट्रेवल टुवर्ड्स B एट, और ये B की तरफ बेटा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, अनदर ट्रेन नोबिता एक्सप्रेस स्टार्ट फ्रॉम B। एक दूसरी ट्रेन नोबिता एक्सप्रेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 8 AM पे स्टार्ट हो रही है और इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक है भाई, सारी चीज़ें दी हैं। एट वॉट टाइम दे विल मीट, दोनों कब मिलेंगी ये बताना है बच्चों। देखिए, स्टेशन A स्टेशन B, बाहुबली एक्सप्रेस मॉर्निंग में 7 AM 20 की स्पीड से, नोबिता एक्सप्रेस मॉर्निंग में 8 AM 25 की स्पीड से। मैंने क्या बताया था, कभी भी इस टॉपिक का क्वेश्चन है कॉपी पे T इज इक्वल टू D/S। सर आपने जो बोला हम वही करेंगे, दिमाग लगाना ही नहीं है। T इज इक्वल टू D/S, सर कॉपी पे T इज इक्वल टू D/S लिख दिया, चलेगा? चलेगा। अब आते हैं मुद्दों पे। क्या दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रही हैं अपोजिट? सर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही हैं, और जब भी अपोजिट करते हैं क्या करते हैं, प्लस या माइनस? सर प्लस करते हैं। तो भाई नीचे चुपचाप स्पीड में 20 प्लस 25 इक्वल टू 45 लिख देता हूं मैं, काम हल्का हुआ।
काम हल्का हुआ ना। अब आते हैं ऊपर डिस्टेंस। बच्चों क्या ये दोनों सेम टाइम पे चलना स्टार्ट कर रही हैं, 7 AM 8 AM? क्या ये दोनों सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करें? नहीं सर, ये दोनों सेम टाइम पे नहीं चल रही। जो बाहुबली एक्सप्रेस है वो पहले 1 घंटे अकेले चलेगी। क्या दोनों मिल जाएंगी? नहीं। बाहुबली जो एक्सप्रेस है सर वो पहले 1 घंटे चुप 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 के धीरे धीरे अकेले चलेगी, और 8 जैसे बजेंगे, जैसे 8 बजेंगे दोनों की दोनों ट्रेनें फटाफट चलना स्टार्ट कर देंगी। इसका मतलब शुरू के 1 घंटा तो कोई दोनों में मिलने नहीं वाली है। मतलब 8 बजे जब दोनों ट्रेन चलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन कब करते हैं, जब दोनों टीम खेल रही हो ना, बैटिंग बॉलिंग दोनों टीम करें। एक ही टीम के बैटिंग करने से थोड़ी वही गेंद फेंक रहा वही छक्का मार रहा है। जब दोनों चलना स्टार्ट करेंगे तब कंपैरिजन करेंगे। और दोनों कितने बजे चलना स्टार्ट करती हैं? 8 बजे। तो 8 बजे क्या होगा बच्चों? 8 बजे क्या इनके बीच की डिस्टेंस 110 रहेगी? सर नहीं, 8 बजे इनके बीच की डिस्टेंस 110 नहीं रहेगी, क्योंकि बाहुबली एक्सप्रेस 1 घंटे में जो हमारी स्पीड होती है बच्चों, वो हमारी 1 आवर में ट्रेवल डिस्टेंस होती है। बाहुबली एक्सप्रेस 1 घंटे में 20 किलोमीटर तो करीब पहुंच जाएगी। मतलब 8 AM पे इनके बीच की डिस्टेंस 110 माइनस 20 90 हो जाएगी 8 बजे। जब कंपैरिजन कब करते हैं? जब दोनों ऑब्जेक्ट मूव करें। 8 बजे दोनों के बीच की डिस्टेंस 110 है? नहीं सर, बाहुबली 1 घंटे करीब आगे बढ़ गई है। कितनी है? 90। तो 8 बजे दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? सर 90 है। T इज इक्वल टू D/S में हम डिस्टेंस या टाइम स्पीड वो रखते हैं जब दोनों मूव करें। तो दोनों मूव कर रही हैं उस समय, माने 8 बजे डिस्टेंस कितनी है? 90। यहाँ 90 रख दो बच्चा। 2 आवर्स। तो आफ्टर 2 आवर्स बोथ द ट्रेन मीट। कभी कभी ड्यूरेशन पूछते हैं कि भैया घंटा बताओ, तो 2 आवर्स है। कभी कभी कहते हैं समय बताओ घड़ी में कितना होगा, तो 2 घंटे कब से? 8 बजे से या 7 बजे से? 2 घंटे कब से? 8 बजे से 7 बजे से? बच्चों 8 बजे से। क्यों? क्योंकि हम कंपैरिजन जब करते हैं हम तो 8 बजे से करें ना। 1 घंटे बाहुबली चुप 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 के धीरे चली, उससे मतलब नहीं है। दोनों ट्रेन दोनों सिस्टम कब चलना स्टार्ट कर रहे हैं? 8 बजे से। तो समय कितना लगेगा सर? 2 घंटा 8 बजे से, क्योंकि ये फॉर्मूला ये पूरा सिस्टम तब वर्क करता है जब दोनों ऑब्जेक्ट मूव करें। तो दोनों 8 बजे से 2 घंटे बाद, माने 8 + 2 10 AM। 10 AM पे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मीट कर जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर इसका इजी क्वेश्चन होता ना तो मैं दोनों में 7-7 कर देता, वो आपके लिए इजी पड़ जाता। लेकिन मुझे वो नहीं बताना था, मुझे आपको ये से बताना था जो इंपॉर्टेंट भी है और कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत इनरिच है, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। दोस्तों आई होप ये आपके लिए समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन बच्चों। टॉपिक था ट्रेन। मैंने आपको पूरा थॉरो में कॉन्सेप्ट बताया, समझाया, जो आप जिसके बेसिस पे क्वेश्चन कर सकें। और मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन एज पर एज द पेपर पैटर्न, एज पर एज द कॉन्सेप्ट, दोनों को ध्यान में रखते हुए जो है वो आपके सामने रखा। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। पेपर में आज से आपको बहुत हेल्प मिलेगी ट्रेन में और इस पूरे टॉपिक में। इसी होप के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।